मेंढक और सांप। किसी कुएं में मेंढकों का राजा गंगादत्त रहता था। एक दिन अपने रिश्तेदारों द्वारा दिए कष्टों से बहुत परेशान था, इसलिए वह कुएं की घिरनी पर चढ़कर बाहर आ गया और उसने बदला लेने के लिए सोचने लगा। सोचते समय मेंढकों का राजा एक सांप को अपने बिल में जाते हुए देखता है। उसने सोचा, मैं इस सांप को कुएं के अंदर ले जाऊंगा और अपने सभी रिश्तेदारों को इसे खाने को दे दूंगा। ऐसा सोचकर मेंढकों का राजा गया और सांप के बिल के बाहर जाकर खड़ा होकर बोला, बाहर आओ मेरे मित्र, बाहर आओ। मैं तुमसे मित्रता करने आया हूँ। मैं अपने रिश्तेदारों से परेशान होकर तुमसे सहायता मांगने आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शत्रुओं को खा जाओ। सांप ने उसे सुना और कहा, तुम कहाँ रहते हो? कुएं में, तालाब में या झील में? गंगादत्त ने कहा, पत्थरों की तह से बने कुएं में। सांप ने कहा, मेरे तो पैर भी नहीं हैं। मैं किसी कुएं के अंदर जा सकता हूँ। यदि चला भी जाऊँ तो मैं कहाँ बैठूँगा और कहाँ तुम्हारे रिश्तेदारों को खाऊँगा। चले जाओ। मेंढक कहता है, मैं तुम्हें कुएं के अंदर आसानी से जाने का रास्ता दिखाऊंगा और अंदर पानी की सतह के किनारे पर एक बहुत ही अच्छा छेद है जहां तुम बैठकर उन्हें खा सकते हो। मेरे साथ चलो, मेंढकों के राजा ने कहा। अंत में सांप मेंढक के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मैं तुम्हें आसान रास्ते से लेकर चलूँगा और वहाँ छिपा हुआ स्थान भी दिखाऊँगा, परंतु तुम मेरे मित्रों को छोड़ देना। तुम केवल उन्हें ही खाना जिनका मैं तुम्हें संकेत दूंगा। सांप ने कहा, डरो मत, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुमने कहा है। ऐसा कहकर सांप बाहर आ गया और उसके साथ चलने लगा। जब वह कुएं पर पहुँचे तो मेंढकों का राजा सांप को कुएं की घिरनी के रास्ते से ले जाकर छेद तक ले गया। उसने सांप को आराम से बैठाया और उन रिश्तेदारों की ओर संकेत किया जो उससे ठीक व्यवहार नहीं करते थे। एक एक करके सांप ने उन सबको खा लिया। कुछ समय पश्चात जब वह सभी मेंढक समाप्त हो गए, सांप ने मेंढकों के राजा से कहा, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। वैसे भी तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे। मेंढकों के राजा ने कहा, मित्र, तुमने मेरे साथ मित्रता निभाई है। अब तुम उसी रास्ते से चले जाओ जिस रास्ते से तुम आए थे। सांप ने कहा, गंगादत्त, यह ठीक नहीं है। वह बिल जहाँ मैं रहता था, अब तो कोई और वहाँ पर रहता होगा। मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ? नहीं, मैं यहीं रहूँगा। तुम मुझे एक एक करके अपने रिश्तेदार देते रहो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम सभी को खा जाऊँगा। अब तो मेंढकों का राजा प्रतिदिन एक मेंढक उसे देने लगा। सांप को जो भी दिया जाता था वह उसे तो खाता ही था और साथ ही उसने मेंढकों के राजा को बिना बताए दूसरे मेंढकों को भी खाना आरंभ कर दिया। उसने गंगादत्त के पुत्र को भी खा लिया।
यह दुखद समाचार सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, अब रोने से क्या लाभ। अब तुम्हें सांप को भगाने या मारने की कोई योजना बनानी चाहिए। जब सभी मेंढक खत्म हो गए, गंगादत्त ही शेष बचा। तब प्रियदर्शन ने कहा, गंगादत्त, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ खाने को दो। गंगादत्त ने कहा, मित्र, अब यदि तुम मुझे इस कुएं को छोड़कर किसी दूसरे कुएं में जाने की अनुमति दो तो मैं दूसरे मेंढकों को अपने विश्वास में लेकर यहाँ ले आऊँ। ऐसी आशा दिलाकर वहाँ चला गया। सांप उसके लौटने की उत्सुकता से प्रतीक्षा करने लगा, परंतु वह व्यर्थ गई। बहुत समय बाद प्रियदर्शन ने पास ही रहने वाली एक छिपकली से कहा, महोदया, क्या तुम किसी कुएं में गंगादत्त को ढूंढकर मेरे संदेश दोगी। छिपकली ने किसी दूसरे कुएं में गंगादत्त को ढूंढकर उससे कहा, गंगादत्त, तुम्हारा मित्र प्रियदर्शन उत्सुकता से तुम्हारे लौटने की प्रतीक्षा कर रहा है। उसने कहा कि वह तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाएगा। गंगादत्त ने कहा, एक भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं कर सकता। महोदया, कृपया प्रियदर्शन से कहिए कि गंगादत्त कभी भी कुएं पर वापस नहीं आएगा। बच्चों, हमें इससे यह सीख मिलती है कि दुष्ट व्यक्ति से सहायता लेना अपने लिए हानिकारक होता है। बच्चों, यदि आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आपके लिए और भी ऐसी ही कहानियाँ हम लाते रहेंगे और हमारी वीडियो को शेयर व लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों, धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।